को जय यीशु। बेथलेहम की और ये यात्रा में हम सब भाग ले रहे। 2025 का क्रिसमस की तैयारी हम लोग करते आ रहे। 9 दिन से हम लोग बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे और ये यात्रा में हमने कई बार यीशु के जन्म के बारे में और यीशु के जन्म के लिए दिए भविष्यवाणी के बारे में हम डिटेल में गहराई से शिक्षा या ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। आज भी हम बहुत खुशी के साथ, विश्वास के साथ, बहुत बड़ी आशा में हम आए हैं ये बेथलेहम की ओर यात्रा में। फादर की कामना है, अभिलाषा यही है कि ये यात्रा में आप क्रिसमस के हर एक ज्ञान प्राप्त करें। क्रिसमस सिर्फ हमारे लिए एक त्योहार नहीं, एक पर्व नहीं, बल्कि ये आपके सोच और मेरे सोच में हम सबके दिल में यीशु का जन्म है। एक सत्य हमारे जीवन में जन्म लेते और ये सत्य के लिए हम जीते हैं। इसलिए हम लोग ये तैयारी इतना बढ़िया से करते आ रहे। तो बेथलेहम की ओर यात्रा में आप सबका स्वागत है। हम आज के दिन ऐसे एक विषय हमारे मनन चिंतन के लिए लेंगे। हम क्यों प्रत्याशा या प्रतीक्षा करना। बाइबल में हम देखते हैं ऐसे कई लोग हैं जो प्रत्याशा या प्रतीक्षा में जीवन बिता रहे थे। इब्राहिम, हम विश्वासियों को पूर्व पिता इब्राहिम बहुत सालों तक प्रतीक्षा में जीवन बिताए। ऐसे इस्राएल और भी बहुत सारे नबी और बहुत सारे नबिया और यीशु के जन्म के बारे में और यीशु के जन्म की प्रत्याशा में, प्रतीक्षा में वे जीवन बिताए। फिलहाल हमारे संत पापा लियो ने एक स्पेशल पब्लिक मीटिंग में उन्होंने ये प्रत्याशा के बारे में, प्रतीक्षा के बारे में सुंदर बात बताए। प्रत्याशा के लिए संत पापा लियो ने ऐसे एक अर्थ दिया है। प्रत्याशा का अर्थ है भागीदारी। भागीदारी। और पापा ने दिए स्पीच में, पापा ने दिए वो प्रवचन में डिटेल में ये प्रत्याशा के बारे में बताते हैं। आज ईश्वर हमारे लिए दिया एक उपहार है ये प्रत्याशा। प्रतीक्षा करना, सत्य के लिए प्रतीक्षा करना और यीशु का जन्म हमारे दिल में, सोच में, विचार में और हम सबके परिवार में यीशु का जन्म होना और सत्य का जन्म होना, ये हमारे लिए एक प्रत्याशा है, एक आशा है। और ये आशा हमें बहुत सारे गहराई में या ज्ञान की गहराई में ले जाते हैं। संत पापा हमें याद दिलाते, कोई भी अकेले ये दुनिया को बचा नहीं सकते। अकेले ये दुनिया को नहीं बचाता है और ईश्वर भी स्वयं ये दुनिया को बचाना नहीं चाहते। भले ईश्वर के लिए संभव है, अकेले ये दुनिया को बचा सकते हैं,
लेकिन ईश्वर क्या चाहते हैं? हमारा सहयोग चाहते हैं। और संत पापा इसके बारे में बताते हैं कि क्योंकि एक साथ करना अच्छा है। तो ईश्वर हमारा सहभागिता चाहते हैं और यीशु के जन्म में भाग लिए हर एक व्यक्ति को हम देख सकते हैं, वे सब ईश्वर के उपहार को अनुभव किए लोग हैं। वे इंतजार में या प्रत्याशा में समय बिताए लोग हैं। यूसुफ पिता, मरियम और चरवाहे, सीमोन, अन्ना, तो ये सारे लोग ये प्रत्याशा में जीवन बिता रहे थे, यही प्रतीक्षा में अपना समय बिताए। इसलिए संत पापा लियो ने ये बता रहे कि ये प्रत्याशा एक ईश्वर का उपहार है, ईश्वर ने दिया एक गिफ्ट है। आज ये बेथलेहम की ओर यात्रा में हम जब भाग लेते, हम भी एक प्रत्याशा में, एक प्रतीक्षा में हम आगे बढ़ रहे। प्रतीक्षा क्या है? प्रत्याशा क्या है? हमारे दिल में, हमारे सोच में, हमारे विचार में भी सत्य का जन्म हो जाए, यीशु का जन्म हो जाए। और ये दुनिया को हम बचाना चाहते तो स्वयं नहीं, और हम अपने और अकेले हम दुनिया को बचा नहीं सकते, हम अपने परिवार को अकेले बचा नहीं सकते, बल्कि हमें चाहिए। और हमारे परिवार को हम बचाना चाहते तो हम परिवार वाले सबके सहभागिता या हम हर एक व्यक्ति के समय या कर्म इसी में होना जरूरी है। तो सहभागिता हमारे लिए जरूरी है। और आगे हम देखते हैं, जब यीशु का जन्म हम सबके लिए और पूरी दुनिया के लिए एक उल्लेखनीय ईश्वर को प्रकट करके देता है। और ये ईश्वर अकेले सारा काम करना नहीं चाहते, बल्कि जब यीशु का जन्म हुआ, यीशु कई लोगों के द्वारा ही और ये कई लोगों के सहयोग से ही ये धरती में स्वर्ग का संदेश लेके आए। यूसुफ पिता को सपना में बातें किया तो यूसुफ पिता का सहभागिता, और मरियम के पास जब संदेश दिए, मरियम की सहभागिता, चरवाहों के पास जाके जब स्वर्गदूतों ने संदेश दिया, बड़े आनंद का संदेश दिया, चरवाहों के सहभागिता। और जब यीशु को मंदिर में लेके आए, सीमोन पुरोहित ईश्वर के लिए बालक को चढ़ाए तो सीमोन पुरोहित का सहभागिता। तो यीशु ये सब चाहते, तो इसलिए संत पापा में सिखा रहे कि ये प्रत्याशा, ये प्रतीक्षा ईश्वर ने दिया एक उपहार है। क्यों? कारण क्या है? जब हम प्रतीक्षा करेंगे, सत्य की आशा करेंगे, तो ये हमें ईश्वर के निकट रहने के लिए हमें मजबूर करते हैं। हम अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, प्रार्थना में, स्वर्गीय आनंद में, सत्य में, विश्वास में, पवित्रता में हम दृढ़ होते और आगे बढ़ते हैं। यही तो हम ये प्रतीक्षा के टाइम में देखते। इब्राहिम इतना प्रतीक्षा किया और इन दिनों में इब्राहिम अपने विश्वास में और ईश्वर की रिश्ता में मजबूत हो गए। तो आज इसका कारण इतना ही है, ईश्वर हमारे लिए और स्वर्ग हमारे लिए ऐसे एक संदेश दिया है, आनंद का संदेश।
तो ये प्रतीक्षा हम जो करते हैं, हम जो प्रत्याशा करते हैं, वो निराशा का नहीं, दुख का नहीं, और हमें दुखी नहीं कर देते, बल्कि हमें आनंद का विषय है। ये हमें आनंद प्रदान करते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 10। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। तो स्वर्गदूत हमारे लिए क्या संदेश दिया? प्रिय भाई और बहन, प्रिय माता पिताएं, आज हमारे घर में, परिवार में, हमारे रिश्ता में, हमारे जीवन में स्वर्गदूत एक आनंद का सुसमाचार लेके आते, एक प्रत्याशा का सुसमाचार लेके आते, एक प्रतीक्षा का सुसमाचार लेके आते। क्यों ये प्रत्याशा का, ये प्रतीक्षा का सुसमाचार लेके आते? एक ही कारण है, ईश्वर को हमारे सहभागिता चाहिए, हमारा सहयोग ईश्वर के लिए चाहिए। ईश्वर और यीशु का जन्म हमारे परिवार के लिए, हम सब के लिए, हमारे परिवार को यीशु बचाना चाहते, हमारे परिवार में यीशु आनंद या ये सत्य का बीज लेके आना चाहते। तो इसके लिए और ये पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और स्वर्गीय आनंद प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ये सत्य का जन्म हमारे जीवन में, परिवार में होना है। तो उसके लिए हमें प्रतीक्षा करना है, प्रत्याशा रखना है। ये प्रत्याशा एक निष्क्रिय नहीं है, ये एक पासिव नहीं है, ये हमें एक्टिव बनाते हैं, ये हमें सक्रिय बनाते हैं। हमेशा हमें विश्वास में, प्रार्थना में और पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए आज हम सोचना है कि जब ये चरवाहों के पास आकर स्वर्गदूत ने ये कहा कि मैं अब बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, बड़े आनंद का सुसमाचार। अभी स्वर्गदूत क्यों ये कह रहे कि ये बड़े आनंद का सुसमाचार? स्वर्गदूतों के लिए क्या आनंद देता है? अगर स्वर्गदूतों के लिए ये सुसमाचार आनंद प्रदान करता है, तो इसका मतलब स्वर्गदूत ऑलरेडी ये आनंद अपने जीवन में अनुभव किया है। और वे कैसे अनुभव किया? प्रिय भाई और बहन, अगर हम ये वचन का अर्थ या मर्म समझना चाहते तो हमें ये इसके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ से और एक वचन जोड़ के देखना है। तभी स्वर्गदूतों का ये आनंद का कारण, इतने बड़े आनंद का कारण क्या है, ये बात हम समझ पाएंगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 9, वह वचन में लिखा है, प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? प्रभु ईश्वर आदम से पुकार कर कहा और पूछते हैं, तुम कहाँ हो? इसके पहले का सारा वचन और अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 का आधा हम पढ़े तो हमें पता चलेगा कि आज ईश्वर ये सवाल क्यों उठाते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में सृष्टि की, और ईश्वर और मनुष्य वे दोनों इतनी खुशी में, इतने आनंद में, इतनी प्रत्याशा में, सहभागिता के साथ और एक दूसरों के सहयोग में वे जीवन बिता रहे थे। वे इतनी खुशी में, आनंद में जीवन बिता रहे थे। और स्वर्गदूतों ने ये बात देखा है, स्वर्गदूतों को पता है मनुष्य और ईश्वर वे दोनों कैसे जी रहे। ईश्वर के साथ घूमने में, ईश्वर के साथ बात करने में
आदम और हेवा वे इतना आनंदमय जीवन बिता रहे थे, वो समय बिता रहे थे। लेकिन आज जब आदम को ढूंढकर ईश्वर आया, ईश्वर को आदम दिखाई नहीं दिया, इसलिए ईश्वर आवाज उठाकर और पुकार कर पूछते हैं, आदम तुम कहां हो? कैसे इतना दिन वे दोनों इतना खुशी से बातें कर रहे थे, आज वे कैसे ईश्वर के रिश्ता से और ईश्वर की दृष्टि से आदम कैसे अलग हो गए? इसका कारण क्या है? आदम की जवाब में इसका कारण भी है। वह वचन में लिखा है, उसने उत्तर दिया, मैं बगीचा में तेरी आवाज सुनकर डर गया। मैं बगीचा में तेरी आवाज सुनकर डर गया। इसके पहले आदम कभी ईश्वर का आवाज नहीं सुने थे। कितने बार सुने हैं, कितने बार वे बातें किया। ईश्वर अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, आदम को गढ़ा और आदम के लिए एक जीवन साथी को दिया, और वे दोनों इतना खुशी से जी रहे थे, बातें किया। मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए को उपयुक्त सहयोगी दूंगा। तो आदम के साथ ईश्वर सारी बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। लेकिन आज आदम के मन में यह डर कैसे आया? हम सबको पता है ये डर आने का कारण क्या है। सिंपल है, आज ये डर आने का एक ही कारण है कि ईश्वर से अलग होके आदम ने कुछ किया। तो आदम के अंदर ये डर आने का कारण क्या है कि ईश्वर ने दिया आज्ञा का उल्लंघन किया, और ईश्वर ने जो मना किया था वही आदम ने किया। ये डर आदम के अंदर कुछ अपने को छुपाने का एक कारण बन गया। तो आज अभी हम देखना है लूकस का सुसमाचार में, वापस आइएगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 में हम लोग पढ़ के सुने थे कि स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। इसमें एक शब्द है, डरिए नहीं। स्वर्गदूत चरवाहों के पास आ रहे। चरवाहे, मैंने आपको बताया, ईश्वर स्वयं ये दुनिया को बचाना नहीं चाहता। क्यों? कारण क्या है? ईश्वर को चाहिए मनुष्यों की सहभागिता। अभी ईश्वर चरवाहों को बुलाया, यूसुफ को बुलाया, और मरियम को बुलाया, और ज्योतिषों को बुलाया, और सीमोन पुरोहित को बुलाया, नबिया को बुलाया। ऐसे कई लोगों के सहभागिता से यीशु ये सत्य का जन्म के बारे में बता रहे, और स्वर्गदूत आनंद का सुसमाचार लेके आ रहे। तो स्वर्गदूत के अंदर एक आनंद, इसका कारण क्या है कि हम उत्पत्ति ग्रंथ में देख लिया कि जब मनुष्य पाप किया, ईश्वर से अलग हो गया, ये ईश्वर के और मनुष्य के बीच में एक गैप और इतनी बड़ी एक दुख की बात लेके आए कि मनुष्य के लिए ईश्वर ने दिया आनंद से मनुष्य अलग हो गया। ये स्वर्गदूतों को भी बहुत दुख दिया, इसलिए आज मनुष्य डर गया। अब ये डर कैसे आया? तो मनुष्य के अंदर एक डर, ये डर के बारे में स्वर्गदूतों को पता है। इसलिए स्वर्गदूत आज जब यीशु के जन्म का संदेश सुन लिया, उनको खबर मिला, जैसे उनको मिला वह ऐसे ही इतने खुशी के साथ आकर बता रहे, डरिए नहीं, डरिए नहीं। आदम ने क्या कहा था? मैं आपकी आवाज सुनकर डर गया।
तो मनुष्य ईश्वर का आवाज सुनकर डर गया था, लेकिन वही मनुष्य के पास है स्वर्गदूत आकर बता रहे, डरिए नहीं, अभी से नहीं डरना, कोई डरने की जरूरत नहीं, ना पापा डरने की जरूरत, ना मम्मी डरने की जरूरत, ना पति डरने की जरूरत, ना पत्नी डरने की जरूरत, कोई भी डरने की जरूरत नहीं। स्वर्गदूत हमें बता रहे, तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए एक डरिए नहीं। देखिए आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार, ईश्वर का आवाज सुनकर डरने का नहीं, बल्कि ईश्वर का आवाज सुनकर प्रत्याशा रखने का एक समय है, क्योंकि ईश्वर को चाहिए हमारी सहभागिता। जब यूसुफ ने ईश्वर का आवाज सुना, नहीं डरा। जब मरियम ने ईश्वर का आवाज सुना, उनके अंदर भी एक डर, वो डर ईश्वर ने भगा दिया। अभी देखिए मरियम बिना डर से ईश्वर को अपना सहभागिता का प्रोमिस कर दिया, मैं प्रभु की दासी हूं, मैं रेडी हूं। यूसुफ पिता साइलेंट होकर अपनी सहभागिता प्रदान किया, उनकी प्रत्याशा, उनकी प्रतीक्षा देखना, ये प्रत्याशा उन्हें विश्वास में, प्रार्थना में, पवित्रता में, यीशु की रिश्ता में मजबूत बना दिया। ये ज्योतिषों के लिए एक आनंद का सुसमाचार दिया। वे अपनी प्रतीक्षा में, वे प्रतीक्षा करके, प्रत्याशा करके अपने महल से निकला, घर से निकला, ढूंढते रहा। ये रिश्ता, ये प्रत्याशा उन्हें यीशु की रिश्ता में मजबूत बनाया। इसलिए प्रिय भाई और बहन, ध्यान रखिए, हमारी ये बेथलेहम की ओर यात्रा में ध्यान रखना, हम भी कान लगाकर रोज का आवाज हम सुने, ईश्वर देने वाला आवाज हम सुने, डरने के लिए नहीं, बल्कि आनंदित होने के लिए, एक प्रत्याशा रखने के लिए, एक प्रतीक्षा रखने के लिए, क्योंकि ईश्वर को हमारी सहभागिता की जरूरत है। हम अपने परिवार को बचाना चाहते, हम अपने आप को बचाना चाहते, हम अपने बच्चों को बचाना चाहते, हम अपने माता पिता को, पति को, पत्नी को और समाज को बचाना चाहते। ईश्वर को हमारी सहभागिता की जरूरत है। जब ईश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ में, जब ईश्वर ने ये कहा कि तुम कहाँ हो, पुकार कर कहा, वहां ईश्वर एक सुंदर प्रोमिस दे रहे। जैसे ईश्वर को समझ में आया कि ये लोग पाप किए और ये लोग डर गए, इनके अंदर अभी डर है, उस वक्त ईश्वर आदम और हेवा को एक प्रतीक्षा, एक प्रोमिस दे रहे। प्रोमिस क्या है? उत्पत्ति ग्रंथ 3:15, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। तो आज देखना, आज शैतान के या दुष्ट शक्ति के, झूठ के विरुद्ध लड़ने के लिए यीशु हमारे जीवन में, या सत्य हमारे जीवन में जन्म लेने के लिए तैयार होके आए हैं। हम लोग प्रतीक्षा करना, प्रत्याशा रखना। प्रिय भाई और बहन, ये प्रत्याशा की यात्रा, ये आशा की यात्रा हमें ले जाएंगे वही आनंद की ओर, डरने का नहीं, और निडर होके हम लोग ये प्रतीक्षा के साथ, आशा के साथ ये यात्रा में भाग ले, ये हमें मजबूत बना देंगे। इसलिए आइए प्रिय भाई और बहनों, बेथलेहम की यात्रा, इसी में बेथलेहम की ओर ये यात्रा में हम जुड़े रहे, परिवार के साथ हम जुड़े रहे, हम एक साथ आगे बढ़े। इसलिए फादर इतना बढ़िया से आप लोगों के लिए फादर लोगों को, अलग अलग फादर लोगों को लेके आए कि ये जयेशु टीवी के द्वारा आपके जीवन में, परिवार में आप क्रिसमस का संदेश और यीशु का जन्म का सत्य या सच्चाई आप जान पाए। यीशु का जन्म हमारे लिए एक प्रत्याशा दे रहे, ये यीशु को उपहार है, स्वर्ग का उपहार है। ये प्रत्याशा में हम, ये प्रत्याशा के समय में, जैसे
इब्राहिम विश्वास में मजबूत हो गए, ऐसे हम भी मजबूत हो जाएंगे। जैसे यूसुफ पिता यीशु के लिए ये प्रत्याशा रखा और प्रतीक्षा किया, वे ये प्रतीक्षा उन्हें विश्वास में, प्रार्थना में, यीशु के आनंद में मजबूत बनाए, हमें भी मजबूत बना देंगे। हम विचलित नहीं होना, हम दुखी नहीं होना। यीशु का जन्म, सत्य का जन्म, मुक्तिदाता का जन्म, आनंद देने वाले यीशु का जन्म, ये 2025 के क्रिसमस के समय में हमारे जीवन में हो जाएंगे, क्योंकि यीशु हमारे लिए आए, बड़े आनंद का संदेश लेकर आए। आज स्वर्गदूत वही खुशी या आनंद अनुभव करके हमारे पास आकर हमको बता रहे, डरिए नहीं, मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लेके आया हूं। हम एक बल प्रार्थना करें, यीशु ये बेथलेहम की ओर यात्रा में हमें आशीष दीजिए। प्रत्याशा रखकर, प्रतीक्षा रखकर हम आगे बढ़े। जो हमारे पूर्व पिताओं के अंदर पाप के कारण जो डर आया था, वो डर आज भी हमारे जीवन में, यीशु मुक्तिदाता, क्षमा देने वाले यीशु, आज भी हम कई बातों से डरते हैं, पाप से। प्रभु, पाप करने के कारण हमारे अंदर बहुत सारे डर आए। आज हम लोग ऐसे डर में, बेकार के डर में और बिना प्रत्याशा से हम जी रहे, आशा से हम जी रहे। आज यीशु हमारे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आपका जन्म हो जाए, सत्य का जन्म हो जाए, आनंद का जन्म हो जाए, आशा का, प्रत्याशा का जन्म हो जाए। सो के सभी दूतों संतों के साथ मिलकर हम भी प्रार्थना करते, यीशु आज वचन सुनने वाले प्रत्येक परिवार को आशीष प्रदान कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम प्रत्याशा के साथ आगे बढ़े, प्रतीक्षा में आगे बढ़े। सबको जय यीशु।